तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IT जॉब नोटिफिकेशन पे। तो लास्ट क्लासेस में जैसे हमने बेंच वाइज देख लिया था, बेंच वाइज में टाइप नहीं देखा था, तो आज टाइप के बारे देखेंगे, मार्किंग और टेबल देखा था। उसके बाद आपका हैमर्स के बारे देखे थे, डिफरेंट टाइप्स के हैमर्स, उसके यूजेस देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे, हेक्सो फ्रेम हो गया और ब्लेड्स, जो हैमर्स हैं उसके टाइप देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, आगे और भी देखते हैं। तो जैसे हेक्सो फ्रेम हो गया और ये ब्लेड्स, तो ये बेसिक फिटिंग का ही एक टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं हेक्सो फ्रेम जो होता है धातु को जो होता है वो काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्रेम हो गया, ब्लेड हो गया, विंग नट होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो जनरल हम टर्म में देखते हैं तो हेक्सो फ्रेम जो होता है विंग को मतलब धातु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें ब्लेड की अधिकतम लंबाई उसके होती है जो 250 से 300 MB, जो जनरल एडजस्टेबल होता है और ट्यूबलर टाइप का होता है। उसमें 250 से 300 mm में, और इंच में जो होता है 8 इंच से 12 इंच का होता है। हेक्सो फ्रेम के जो टाइप होते हैं वो आपका तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, जो फ्रेम के हिसाब से है वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका सॉलिड फ्रेम हो गया, एडजस्टेबल फ्रेम हो गया, और आपका एडजस्टेबल में ट्यूबलर टाइप का आता है। ठीक है, सॉलिड फ्रेम में क्या होता है कि वो सॉलिड रहता है, उसमें फिक्स होता है। जैसे इसमें वो ये जो है ये आपका सॉलिड टाइप का है, तो इसमें ये जो फ्रेम है ये फिक्स होता है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, इसका क्या होता है कि एक विशेष मानक की लंबाई की ब्लेड जो होता है उसका यूज होता है। तो सॉलिड फ्रेम में जो यूज होता है 300 या 250 mm का। ठीक है, एडजस्टेबल में क्या होता है 250 से 300 का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आप अलग अलग चेक कर सकते हो। ठीक है, एडजस्टेबल में आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे फ्रेम की विभिन्न मानक लंबाई में ब्लेड लगाए जा सकते हैं। जैसे ये दिखाते हैं, ये आपका एडजस्टेबल है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के हम लगा सकते हैं। इसमें देखो ये 3 नंबर 2 नंबर ये दिखा रहा है ना, तो ये ब्लेड का पिन हो गया, फिर ये ट्यूबलर वाला हो गया, फिर ये इसका फ्रेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग पार्ट के नाम भी दे रखे हैं। ये आपका हैंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये फ्रेम हो जाएगा, ये ट्यूबलर पार्ट हो जाएगा, ट्यूबलर फ्रेम जो है ट्यूबलर फ्रेम हो जाएगा लंबाई संयोजन के साथ। उसके बाद ये रिवेटिंग पिन होता है, ये आपका विंग नट होता है, और ये आपका ब्लेड हो जाएगा। ये 5वें नंबर पे जो है ये आपका फिक्स ब्लेड होल्डर हो जाएगा, और ये रिटेनिंग हो जाएगा 6 नंबर के पास है। तो इसमें तीसरे नंबर पे देखते हैं जो ट्यूबलर फ्रेम हो गया। ठीक है, तो वन ट्यूबलर फ्रेम जो है यही है, एडजस्टेबल फ्रेम होता है जिसमें एडजस्ट करने का होता है। ठीक है, और ये ट्यूबलर टाइप का है। ठीक है, इसकी भी जो लंबाई होती है इसमें अलग अलग 300 तक का, अब कम 250 300 के बीच में, इसमें ऐसे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी हम आगे देखते हैं। चलो, हाँ 250 से 300 का ही है। ठीक है, इसमें भी 250 से 300 का है। तो तीनों के तीनों में वही चीज़ है। सॉलिड फ्रेम में क्या होता है कि फ्रेम जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, इसमें ट्यूबलर में क्या होता है थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। जो बनावट का आप बनावट के हिसाब से देखोगे, हेक्सो फ्रेम जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें एडजस्टेबल देखा, सॉलिड देखा, ट्यूबलर टाइप का देखा। हाँ, जो इनकी लंबाई होती है 250 से 300 mm होती है। बाकी आप पार्ट का नाम देखोगे, पार्ट का नाम थोड़ा जूम करता हूँ मैं, तो इसमें देखोगे आप पहला नंबर ये आपका हैंडल हो जाएगा, दूसरा नंबर ये आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम हो जाएगा, ये ट्यूबलर हो जाएगा, ट्यूबलर फ्रेम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 नंबर में जो है ये आपका रिटेनिंग पिन हो जाएगा, ये 7 नंबर वाला आपका विंग नट हो जाएगा, ये 5 नंबर में फिक्स टाइप का जो है फिक्स जो है ये ब्लेड होल्डर हो जाएगा, और ये रिटेनिंग पिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 नंबर दिया हुआ है, वो विंग नट का ही एक जो सॉलिड पार्ट लगा रहता है वो है। ठीक है, तो समायोजन ब्लेड होल्डर हो गया। उसके बाद 7 नंबर का जैसे है विंग नट हो गया, तो ये समायोजन लगा रहता है विंग नट से, और इससे विंग नट में उसको नॉर्मल जैसे स्टड होते हैं ना, तो ये आपका क्यूबॉइड शेप में होता है, तो गन आपका शेप में, तो उसको निकाल के आप लगा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हेक्सो ब्लेड जो होता है उसकी जो ब्लेड होती है उसका जो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील होता है। ठीक है, या फिर हाई
हाई स्पीड स्टील हो सकता है, ठीक है। एलॉय स्टील होते हैं, इसमें जैसे दे रखा है एक एक्सा का जो कम मिश्र धातु इस्पात या हाई गति स्टील HSS से बना होता है। जो ब्लेड होता है HSS या फिर मिश्र धातु का, कम मिश्र धातु का, तो ये आपका हाई कार्बन स्टील यदि ऑप्शन में होता है। HSS और हाई कार्बन स्टील होता है तो वहाँ पे दोनों तो नहीं रहते हैं, एक ही रहता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील, बाकी हाई स्पीड स्टील यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसकी मानक लंबाई जो होती है 250 से 300 mm 300 mm की होती है। एक्सो ब्लेड के जैसे पार्ट के नाम देखते हैं तो अलग अलग पिछला ये ब्लेड हो गया, ठीक है। ये ब्लेड है आपका, इसमें पार्ट का देखते हैं तो ये आपका पिन हो जाएगा, दोनों साइड इस साइड इसको लेंथ जो लिया जाता है पिन है, जैसे ये सेंटर हो गया, ये होल हो गया, इसके जो सेंटर होगा यहाँ से सेंटर से इस सेंटर का जो होगा इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये होती है ब्लेड का लेंथ होता है। अब इसमें देखते हैं ये आपका बैक एज हो गया इस साइड का, ये एज हो गया जो इस साइड से देखोगे। अभी जैसे ऐसे ब्लेड आ गया, ठीक है। मैं ऊपर टॉप साइड से दिखा रहा हूँ। अब इसमें जैसे ये आपका एक बैक एज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है बैक एज, और एक इस साइड से देखोगे 2D में जैसे देखोगे तो ये आपका ब्लेड हो गया। सपोज करो ये जैसे 2D में, इसको जूम कर देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जैसे दोनों का सेंटर है, ये एक है, उसका सेंटर लाइन हो गया तो ये टोटल लेंथ हो गया, ठीक है। ये लेंथ लिख रखा है। ये आपके टीथ्स हो गए, ये आपके होल जो है वो पिन होल हो गया। बैक एज हो जाएगा दूसरे साइड से, ठीक है, और एज सामने से हो जाएगा इधर से, ये सेंटर लाइन हो गया इसमें। इसकी जो मटेरियल होती है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड लेंथ जो हो गया 250 से 300 mm हो जाएगा, और इंच में हो जाएगा 8 से 12 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सो ब्लेड के जो हैं टाइप दे रखे हैं उसके हिसाब से एक्सो ब्लेड के प्रकार हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आई होल ब्लेड होता है, लचीला ब्लेड होता है, ब्लेड की पिच होती है। तो इसमें एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आई होल ब्लेड जो होता है इसमें क्या होता है, पिन के बीच ब्लेड की पूरी लंबाई सख्त होती है। अब जैसे यहाँ पे होल दे रखा है तो ये जैसे होल दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है पिन के बीच की ब्लेड की पूरी लंबाई, तो होल, और यहाँ दूसरे साइड का जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इसका उपयोग टूल स्टील सख्त होती है। ये जो पार्ट होती है वो सख्त होती है, जो ऑल हार्ड ब्लेड होती है वो पूरी की पूरी सख्त होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है स्टील के लिए, टूल स्टील के लिए, डाई स्टील के लिए, और HCS जैसे कठोर धातुओं का HCS हो गया बेसिकली हाई कार्बन स्टील, ठीक है। जैसे कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, उसको काटने के लिए जो हार्ड ब्लेड होता है उसको उपयोग किया जाता है। लचीला ब्लेड का कहाँ पे यूज होता है, अब लचीला ब्लेड देखते हैं। तो लचीला ब्लेड होता है दांत, जहाँ से इसके दांत जो होते हैं सख्त होते हैं, और अपने लचीलेपन के कारण जो होता है घुमावदार जो रेखाओं के साथ काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सभी कठोर ब्लेड में पतले होने चाहिए। अब लचीले ब्लेड जो होते हैं ना, सभी कठोर ब्लेड से पतले होते हैं। इनकी जो साइज़ होती है थिकनेस की, तो वो ये पतला होता है। और ये जो यूज़ होता है आपका प्रोफाइल बनाने का हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है। इसमें दिया हुआ नहीं है, बाकी इतना है कि लचीले ब्लेड जो होते हैं कठोर ब्लेड से पतले होते हैं। और जो घुमावदार, ये घुमावदार जैसे दे रखा है ना, तो ये जहाँ पे प्रोफाइल होता है या फिर जो आर्क नुमा ऐसे होता है वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। या हाफ राउंड काटना है, सर्कल काटना है, सर्कल के लिए तो ड्रिल से कर लेते, जैसे प्रोफाइल काटना है या फिर आपके थोड़े से आर्क में काटना है, तो उस केस में लचीला ब्लेड उपयोग में लाया जाता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड। ब्लेड की पिच देखते हैं तो ब्लेड की पिच क्या होती है, तो आपका लचील पिच हो जाएगी। जो दो दांतें हैं, दो दांतों के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपका थ्रेड में भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आसन पिच के बीच की दूरी ब्लेड की पिच कहलाए के रूप में जानी जाती है, ठीक है। जनरली दो जो आपके टीथ होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी उसी को पिच कहते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जैसे अलग अलग टाइप में होते हैं, इनका वर्गीकरण किया जाता है। जो टीथ की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग उसका उपयोग भी होता है। जैसे हम देखते हैं तो एक होता है वर्गीकरण जो होता है, कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है। तो उसमें जो दांतों के बीच की दूरी होती है, कोर्स में क्या होता है 1.8 होता है, मीडियम में क्या होता है 1.4 से
1.4 एंड 1 का होता है। फाइन में क्या होता है 0.8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे एक एक को सबको देख लेते हैं कि 0.8 जो होता है, आगे यदि दिया है तो उसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, तो मैं इसका बता देता हूँ, इसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ किसका यूज़ होगा एक एक करके जानेंगे। 1.8 का यूज़ जो है कोर्स का वो कहाँ पे होगा, मीडियम जो होता है 1.41 mm का होता है उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, और फाइन जो होता है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे फाइन 0.8 का हो गया तो ट्यूब जो होता है ट्यूब काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे जैसे स्पेसिफिकेशन है कैसे आप पता करोगे, तो उसके लिए एक्सो ब्लेड की टोटल लंबाई हो गई, तो लंबाई मान के चलो, लंबाई हो गई जितनी होगी वो चीज़ को लिखोगे। पिच और सामग्री, पिच कितनी होगी और उसका मटेरियल क्या होगा उस चीज़ को लिखोगे। ये 3 चीज़ें, और ब्लेड की जो चौड़ाई और मोटाई होती है उसको भी बताना पड़ेगा, थिकनेस एंड विड्थ। ये 5 चीज़ें मेन है यदि ब्लेड की स्पेसिफिकेशन में आती है तब। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्लेड की जो लंबाई हो गई, पिच हो गई, मटेरियल हो गया, वो सारे निर्दिष्ट किए जाते हैं, उसमें ब्लेड में लिखा हुआ रहेगा। उदाहरण के लिए देख लो, 300 mm हो गया, इसका लेंथ हो गया, 1.8 जो हो गया इसका पिच हो गया। ठीक है, और ये जैसे LA लिख रखा है ऑल हार्ड ब्लेड, तो लो एलॉय जो है, लो एलॉय ऑल हार्ड ब्लेड है, तो ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो आप इससे पहचान कर सकते हो। सवाल में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ये 300 को क्या है बोल के, तो ये आपका लेंथ हो जाएगा, फिर 1.8 क्या है तो आपका पिच हो जाएगा, और ये मटेरियल हो जाएगा, लो एलॉय ऑल हार्ड ब्लेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मटेरियल में प्रवेश करते समय क्या होता है। एक्सा ब्लेड को बांधने से रोकने के लिए उसमें ब्लेड के मुक्त संचालन की अनुमति देने के लिए कट एक्सो ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा होना चाहिए। अब क्या है कि उसमें बांधने के लिए जो होता है ना, एक्सो ब्लेड में संचालन की अनुमति देने के लिए एक्सो ब्लेड की जो थोड़ी सी मोटाई होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यह क्या होता है कि एक्सो के दांत को स्थापना द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक्सो दांत को सेटिंग 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार में होता है, एक वेब सेट होता है, एक स्टैगर्ड सेट होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये एक हो गया कंपित सेट जिसको हम स्टैगर्ड सेट बोलते हैं। स्टैगर्ड में क्या होगा, आपका जो दांतें होंगी लेफ्ट राइट होगी। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें आप देखोगे दांत जो है इसका, तो एक इधर गया हुआ है, एक इधर गया हुआ है, एक इधर ऐसे करके गया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली सीधे सीधे नहीं है, और वेब सेट में देखोगे तो ये वेब के फॉर्म में आ रहा है। ये जैसे देखोगे ये वेब के फॉर्म में आ रहा है। स्टैगर्ड में वही क्या है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, लेकिन वो एक लाइन पे ही है, बस उसका जो दांतों की एंगल है उसको चेंज कर दिया गया है बस। तो स्टैगर्ड सेट में क्या होता है कि वैकल्पिक दांत या दांतों की जो समूह होती हैं कपित होती है। यह व्यवस्था मुक्त काटने में मदद करती है। मुक्त काटने में मतलब सीधी सीधी और अच्छी चिप क्लियरेंस प्रदान करती है। इसमें क्या होता है कि चिप क्लियरेंस के जैसे आप ड्रिल बीट में होता है, उसके बारे आगे जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, अच्छा चिप क्लियरेंस, इसमें जैसे देखोगे ये आपका क्लियरेंस दे रहा है, इसमें इस साइड भी आसानी से मिल जा रहा है। तो आपके जो चिप्स होंगे, जैसे आप मेटल को काटते हो तो वहाँ से जो उसके जो चिप्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, और ये आपका स्टैगर्ड सेट में इस तरह का बनता है। तो जनरली क्वेश्चन जो आता है उसमें आपका ये फिगर दिया हुआ रहता है, इस होगा आप क्वेश्चन देखोगे, या फिर आप लास्ट टाइम के कहीं और दूसरे जगह पे पेपर देखोगे, NFC के पेपर देखोगे या NPCIL के पेपर देखोगे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये दिया रहेगा और इसका नाम पूछा हुआ रहता है, ये कौन से टाइप का है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैगर्ड टाइप का। ठीक है, वहीं वेब सेट में क्या होगा, जनरली आप सीधा पता से कर सकते हो। वेब होता है जो तरंग होता है, वेब का मतलब तरंग होता है। तो तरंग जो होता है ऐसे 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 मतलब ऐसे सफ़र करता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये मुड़ावदार होगा। तो ये आपको जैसे दिख रहा है इसमें, तो ये ऐसे आ रहा है मुड़ते हुए सांप की तरह। इसमें क्या होता है, ब्लेड के दांतों की एक तरंग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब विभिन्न एकों के साथ लिए सेट इस प्रकार है, जैसे ये दे रखा है। इसमें क्लियरेंस ये है, फ्री कटिंग एक्शन हो गया, जैसे इसमें ऐसे कर्व में सेक्शन में आ रहा है तरंग के पास, जिसे फ्रंट से दिखा रहा है। तो यही सवाल में खुद दिखाया हुआ रहता है। ठीक है, इसका पूछता है क्या नाम है। दूसरा चीज़ क्या है, दोनों में आप जिस देखोगे फोटो ये भी आ सकता है,
है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ देखोगे यार 2 ही फेस हैं, ठीक है, नीचे से दिखा रहा है पॉइंट, इसमें देखोगे ज़्यादा फेसेस है, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये तीसरा जो है ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये दांतें दी रहेंगे, ऊपर में आपका सेट दिखाया हुआ है, वहाँ से पहचान करना है। तो ये स्टैगर्ड सेट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, एक ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। वहीं आपका वेब में क्या होता है, सांप जो चलता है उस तरह से आ रहा है। अब इसमें जैसे देखते हैं 0.8 mm जो होता है पिच होता है, वो आपका वेब सेट होता है। 1 mm का जो होता है वो आपका वेब सेट और स्टैगर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है, होता है। और ओवर से 1 mm से ज़्यादा होगा तो आपका वो स्टैगर्ड सेट होता है। तो जनरली वेब सेट जो होता है, जो पतली मेटल होता है, पतली मटेरियल होती है, और जहाँ पे हार्ड मटेरियल उसके लिए भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे आप जितना हार्ड मटेरियल पे जाओगे उसकी पिच जो है ना उतनी कम होती जाएगी, और जितने सॉफ्ट मटेरियल पे जाओगे उसका आपका पिच बढ़ता जाएगा, दांतों की संख्या जो है कम हो जाएगी। और मटेरियल हार्ड रहेगा तो उसमें दांतों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे इसमें दिखा है, सर्वोत्तम परिणाम के लिए सही पिच ब्लेड का चयन किया जाना चाहिए, जिससे सही ढंग से फिट किया जाए और उसका कटिंग एक्शन भी सही हो। अब जैसे आपको ब्लेड का चयन करना है, ठीक है, तो ब्लेड के चयन के लिए आपको कैसे करना है, तो ब्लेड में उसमें क्या होती है कि सबसे पहले आप मटेरियल को पता करो, मटेरियल कौन सा है, ठीक है, उसकी कठोरता क्या है, मटेरियल से आपको पता चल जाएगा उसकी कठोरता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ब्लेड का चयन काटे जाने वाले सामग्री, तो ये मटेरियल की बात कर रहा है, आकार साइज़ क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद उसकी कठोरता उस चीज़ों पे निर्भर करती है, ठीक है। तो आपको चयन जब भी करते हो ब्लेड का, तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो उसकी जिस मटेरियल को हम काट रहे हैं उस मटेरियल का उसका मटेरियल कौन सा है, MS का है, HS का है, HSS का है, या फिर आपका SS का है, तो वो पहले पता कर लेना है। उसके बाद उसका साइज़ कितना है, फिर उसकी कठोरता वहाँ से पता चले, मटेरियल से आपकी कठोरता भी पता चल जाएगी, बाकी आकार वो पता चलेगा देखने के बाद, ठीक है। देखने के बाद नहीं तो यह डायग्राम रहेगा, उससे भी पता चल जाएगा आपको, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होता है ब्लेड का। अब पिच का चयन करने के लिए क्या होता है, तो पिच का जैसे देखते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल होती है, जो भी सॉफ्ट मटेरियल होगी उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसके लिए पिच ज़्यादा होगा। तो इसमें जैसे सॉफ्ट मटेरियल में देखते हैं कांसा हो गया, पीतल हो गया, नरम स्टील हो गया, कच्चा लोहा जैसे MS हो गया, भारी कोन वाला हो गया जैसे नरम सामग्री हो गई, तो उसके लिए क्या है पिच ज़्यादा वाला, मतलब ये हो गया कोर्स कोर्स वाला जो है 1.8 का। इसका हम जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो कांसा हो गया, पीतल हो गया, नरम स्टील हो गया, या कच्चा लोहा हो गया, उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मोर चिप क्लियरेंस, इसमें क्या होता है क्लियरेंस ज़्यादा होता है। वहीं हम देखते हैं टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, उसके लिए क्या होता है मीडियम जो पिच वाला होता है 1.4 mm पिच का होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो स्टील के लिए जो यूज़ होता है, जैसे टूल स्टील हो गया, थोड़े से हार्ड मटेरियल पे गया तो उसका पिच क्या हो गया कम हो गया, और जैसे ही अब और ज़्यादा हार्ड मटेरियल पे या फिर पतली चीज़ों पे जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एंगल आयरन हो गया, ब्रास ट्यूबिंग हो गया, कॉपर हो गया, आयरन पाइप हो गया, उसके लिए 1 mm का यूज़ करा है, ठीक है। और इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं, बहुत जगह पूछा गया है, ठीक है। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए 1.8 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो गया ना उसका यूज़ करेंगे, उससे थोड़े हार्ड हो जाएंगे जैसे टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, उसके लिए 1.4 का यूज़ करेंगे पिच वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल आयरन हो गया, ब्रास ट्यूबिंग हो गया, कॉपर हो गया, आयरन पाइप हो गया, उसके लिए 1 mm का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे पतली ट्यूब हो गई, जैसे इसमें पतली ट्यूब हो गई या पाइपलाइन हो गई, सीट मेटल वर्क हो गया, तो उसके लिए होता है जो यूज़ होता है और 0.8 का यूज होता है। इसका सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ये ट्यूबिंग सी पतली ट्यूब के बारे में। थिन ट्यूब को जो होता है थिन ट्यूब को काटने के लिए हम जो पिच यूज़ करते हैं वो कितना होता है, तो याद रखना 0.8 mm होता है, ठीक है भाई। फिगर भी आपको याद रखना है, जैसे मोर चिप क्लियरेंस में ये फोटो होगा, दूसरा जो है 2 और मोर टीथ ऑन सेक्शन, तो ये हो जाएगा, और ये थिन ट्यूबिंग के लिए ये हो जाएगा 2 और मोर टीथ ऑन सेक्शन। काटने की विधि क्या है, जब हम एक्सोइंग करते हैं उसका मेथड जो है, तो आपको सबसे पहले क्या है काटने के लिए सही ब्लेड का चयन करें। ब्लेड सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, वो सही होना चाहिए। फिर जैसे जैसा सामग्री है उसके हिसाब से कहीं उपयोग करना है, जैसे कठोर प्रतिरोधी
सामग्री के लिए जो उपयोग किया जाता है वो जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, या जितना हार्ड जाते जाएगा उसके हिसाब से मटेरियल भी चेंज होते जाएगी। जैसे आपको जो हार्ड मटेरियल हैं, तो जैसे एलॉय स्टील के आते हैं तो उसके लिए हाई स्पीड स्टील का यूज़ करते हैं, और सामान्य कटिंग जो होती है उस पर हाई कार्बन स्टील की होती है। ठीक है, ये सवाल भी बनता है कि सामान्य कटिंग के लिए जो होता है एक्सो ब्लेड का जो होता है वो मटेरियल कौन सा होता है, तो हाई कार्बन स्टील होती है। बाकी कठोर पदार्थ की सामग्री के लिए जो उपयोग किया जाता है वो ब्लेड जो होता है वो हाई स्पीड स्टील का होता है। ठीक है, अब इसी में है कि टीथ की सही संख्या, इंच का चयन करें, सामान्य नियम से ये काम करें, कम तीन टीथ वाले सामग्री की सतह पर फैले होने चाहिए। अब इसमें चीज़ें और भी है, एक एक चीज़ ज़रूरी है। जैसे क्या होता है कि आपको सबसे इसके बारे पहले एक थोड़ा सा बताया था कि जो भी आप काटते हो तो मटेरियल आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल है, उसके हिसाब से आप उसका सेलेक्ट करोगे। ब्लेड, ठीक है, ब्लेड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसको काटने का है तो कितना नम उसमें ब्लेड बैठाना है उसके हिसाब से है, तो मिनिमम इसमें दे रखा है तीन टीथ का। ठीक है, अब जो सवाल देखोगे ना इसके जो MCQ बनते हैं उसमें 2 ही टीथ होते हैं, कि 2 से कम या 2 से ज़्यादा। 2 से कम रहेगा तो उस केस में क्या होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तो उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यदि आप इसमें 3 लिखा हुआ है तो 3 के मान का चलो, 3 से यदि आप कम रख के आप कहीं पे काटते हो ना तो उसमें टूट जाते हैं। ठीक है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं 3 से आप 3 रखते हो या उससे ज़्यादा रखते हो तो आपके जो ब्लेड होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, अन्यथा वो टूट जाते हैं। एक बार लगाओगे उस पर फोर्स, वो टूट जाएगा। इसलिए उसका लिखा हुआ है तीन तीन जो है, 3 जो दांते हैं कम से कम लगे होने चाहिए, जो सतह पर है फैले होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो टूट सकता है। अब हाथ जो है हेक्सा हैंडल रखा होता है, हेक्सा ब्लेड जिसे हम दिखाते हैं, इसमें आपका हैंडल दिखेगा। ये आपका हैंडल है जो ट्यूबलर टाइप का है, और ये आपका सॉलिड टाइप का, इसमें ये हैंडल है। ठीक है, तो ये हाथ में होना चाहिए। हाथ अक्सर हैंडल रखा रहता है। ठीक है, और जैसे हाथ में क्या होगा, हैंडल होगा। ठीक है, हैंडल से पकड़ के, और तर्जनी होता है। तर्जनी बेसिकली आगे जो उंगली होती है, तर्जनी हैंडल को सपोर्ट करती है। अंगूठा होता है, फिर तर्जनी होता है। तो अंगूठा के बाद वाली उंगली जो होती है और तर्जनी होती है, वो क्या करता है, हैंडल को सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट करती है और काटने की दिशा की ओर इशारा भी करती है। तो ऐसे पकड़ के आप, जैसे हाथ में पकड़ के आप उसको फिर वो करते हो। दूसरा हाथ क्या होता है, विंग नट के पास जो है फ्रेम रखता है। ठीक है, एक हाथ में तो आपने ये पकड़ लिया, हैंडल आ गया। ठीक है, और आपका तर्जनी क्या होता है उस डायरेक्शन को, और दूसरा हाथ जो है विंग नट के पास जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका। आप जैसे इसको पकड़ते हो तो एक हाथ यहाँ जाएगा, दूसरा उंगली जो है इस एंगल में रहेगा, और दूसरा हाथ जो है आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ के उसको फिर चलाओगे तो फिर आपका उसमें मजबूती अच्छी खासी मिल जाएगी, तो उससे आप काटने का आसानी होती है। जैसे दूसरा हाथ विंग नट के पास फ्रेम रखता है। कटिंग, सिलाई, वाइस की जॉब, वाइस जो होता है जो उसका जॉ के पास जानी चाहिए, जहाँ पे काटना है वहाँ पे हाथ आपका जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है धातु जो है एक सवारारा गति के बल के तरफ फ्लेक्स या झुकता नहीं है। उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो आपकी हेक्सो ब्लेड है वो बल के तहत जो है फ्लैक्स मतलब फ्लेक्सिबल या फिर झुकता नहीं है। ठीक है, उससे क्या होता है आपका सही कटिंग हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ वाइसेस है। लास्ट क्लास में हमने वाइस के बारे में पढ़ा था, बेंच वाइस के बारे में पढ़ा था, तो बेंच वाइस का वो यूज़ पढ़ा था, उसको कहाँ पे यूज होता है, उसका जो साइज निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, उसका नट्स के बारे में जाना था, कुछ पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के बारे में जाना था, जैसे हैंडल हो गया, स्पिंडल हो गया, हार्ड जो हो गए, फिक्स जो हो गया, मूवेबल जो हो गया, उसके बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के जो हैं वाइसेस को देखेंगे, इनके उपयोग देखेंगे, इनके साइज़ देखेंगे, कहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये जैसे बेसिकली क्या होता है कि वाइस का उपयोग क्या करते हैं, जो आपको पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे वर्क पीस जो होता है उसको रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दोषों का उपयोग किया जाता है। दो, ठीक है, जैसे आगे आपका क्विक रिलीजिंग वाइस हो गया, पाइप वाइस हो गया, हैंड वाइस हो गया, पिन वाइस हो गया, टूल मेकर वाइस हो गया। तो हम 5 वाइस जो दे रखे हैं उसको एक एक करके जानेंगे, इनका देखेंगे, फ़ोटो देखेंगे, फिर उनका यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है क्विक रिलीजिंग वाइस है। ये क्या होता है, एक त्वरित रिलीजिंग एक वाइस होता है। इसमें सामान्य बेंच वाइस के समान होता है, लेकिन इसमें चल जबड़े का जो उदाहरण होता है लीवर पे टिका होता है। जैसे ये आपका
ये आपका लीवर है तो क्विक रिलीजिंग होता है, इसको आप निकाल दोगे आप जल्दी से खोल सकते हो, जल्दी से लगा सकते हो, ठीक है। वही लगा के करोगे तो आपको थोड़ा टाइट जाता है, ठीक है। ये करता है क्या, लीवर होता है, ट्रिगर करता है, उसका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, मोबाइल जो के सामने जो होता है ट्रिगर दबाया जाता है तो नट पेंच को हटा देता है। उससे क्या होता है, आप सीधा खींच सकते हो मोबाइल जो को किसी भी वांछित स्थान पर जल्दी से सेट किया जा सकता है। तो वो बेसिकली लॉक होता है, आप उसको हटा दो तो लॉक खुल जाएगा, तो आप उसको सीधा लगा के फिर वहाँ पे कर दो तो आप तुरंत से उसको कर सकते हो। मतलब लीवरेज का दे रखा है। जैसे जनरल में क्या होता है, आपको घुमाओगे तब जाके आगे जाएगा, और क्विक रिलीजिंग में क्या होता है, आप उसको निकाल दो, आप जहाँ सेट करना चाहते हो वहाँ सेट कर सकते हो। इसमें जैसे पार्ट के नाम दे रखे हैं। क्विक रिलीजिंग को पहचानने का तरीका सिंपल है। यहाँ पे आपका क्विक रिलीजिंग 22 जो होता है उसमें लीवर लगी होती है, ये वाली। जैसे जनरल में हम देखे थे ये लीवर नहीं था, उसमें हैंडल था, स्पिंडल था। हार्ट जो होते हैं मूवी, यहाँ जैसे हार्ट जो का नहीं लिख रखा है, ये आपका फिक्स जो लिख रखा है, मूवेबल जो रखा है, ये बॉडी हो गई और गाइड हो गई। उसमें जनरल में हम देखे थे तो जनरल जो हमारा बेंच वाइज था उसमें आपका हैंडल ये था, ये स्पिंडल था, ठीक है। ये फिक्स जो हो गया, ये मूवेबल, सॉरी ये फिक्स जो हो गया, ये मूवेबल जो हो गया। यहाँ पे आपके हार्ट जो बन गए थे, ठीक है। ये आपका अंदर जो है स्पिंडल अंदर ही होता है, बॉक्स नट, और ये फ्लैट सतह थी, ठीक है। इसमें जैसे ये गाइड हो गया तो इसको गाइड करने के लिए, और ये आपका बॉडी हो गया पूरा। दूसरा देखते हैं पाइप वाइज का, ठीक है। इसका जो यूज़ है जनरल वर्क में किया जाता है, जहाँ पे जल्दी से काम करना होता है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो ये सामान्य बेंच वाइज की तरह ही है। तो इसमें जहाँ पे जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा पकड़ने में, खोलने में, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। वही जैसे देखते हैं हम पाइप वाइज के बारे। तो पाइप वाइज क्या होता है, एक स्क्वायर है। मतलब पाइप वाइज क्या होता है कि इसका उपयोग जो होता है धातु के ट्यूब और पाइप के गोल वर्गों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पाइप वाइज का जो उपयोग है, ट्यूब को हो गया, पाइप के जो होते हैं गोल वर्ग उसको पकड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वाइस में क्या होता है, स्क्रू जो होते हैं लंबवत होते हैं, मूवेबल होता है। ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो पाइप वाइस होता है उसमें जो इसको स्क्रू होते हैं वह कैसे होते हैं, किस एंगल में होते हैं। तो ये आपके जो होते हैं राइट एंगल में होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से राइट एंगल में होते हैं, लंबवत होते हैं और मूवेबल होते हैं। ये जैसे मूवेबल होता है, उसको घुमा के आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। इसके जो होते हैं लंबवत काम करता है, तो परपेंडिकुलर जो है इसके जो वर्क करते हैं। पाइप वाइज जो अपनी सतह में 4 बिंदुओं पर जॉब को पकड़ता है। तो ये आपका पाइप वाइज का जो है ये वाला, ये फिक्स जो हो गया, ये मूवेबल जो हो गया, और ये क्या करता है, जॉब को 4 पॉइंट पे पकड़ता है। ये भी सवाल में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा भी गया है। जैसे फिगर 2 में दिखाया गया है, ये आपका पाइप वाइज है। एक एक पार्ट का नाम को जानते हैं। तो ये आपका हैंडल हो जाएगा, ये स्पिंडल हो जाएगा, ये आपका अपर जो हो जाएगा, ये लोअर जो हो जाएगा, ताकि इसका ये बेस हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हैंड वाइज का, ठीक है। तो हैंड वाइज आपका देखोगे, ये आपका हैंड वाइज है, ये आपका हैंड वाइज है। इसको पहले देखते हैं इसके यूज़ को। हैंड वाइज का उपयोग जो होता है ग्रिपिंग स्क्रू के लिए, रिवेट्स, चाबी हो गया, या छोटे ड्रिल जो होते हैं, या अन्य सामान वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। हैंड वाइज का ये सवाल कई बार पूछा गया है, बहुत जगह पे आपको इसको देखने को मिलेगा। जैसा आप जहाँ भी आप टेक्निकल पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएगा कि हैंड वाइज का जो होता उपयोग होता है वो कहाँ पे किया जाता है। तो आपको ये मिलेगा, चाबी हो गया और छोटे ड्रिल जो होते हैं, या ग्रिपिंग स्क्रू हो गए, और चाबियों के, चाबी वाला ऑप्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो ताला चाबी बनाने वाला होता है वो ज़्यादातर इसका यूज करता है, हैंड वाइज का, ठीक है। इसका साइज़ भी दे रखा है, जो बेंच वाइज में आसानी से आयोजित करने के लिए बहुत छोटे हैं। इसमें क्या है, हाथ में रख के ही इसको लॉक कर खोल सकते हैं। जैसे ये विंग नट दिया हुआ है इसमें, ये जो हो गए, और ये इसका स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये क्या मिलते हैं इस वाइज में, हैंड वाइज में क्या होता है, विभिन्न आकार में पाया जाता है। जैसे लंबाई में 125 से लेकर 150 mm, और जबड़े की जो चौड़ाई होती है वो 40 से 44 mm तक होती है, ठीक है। एक लेग से बांधे पेज पर विंग नट का उपयोग किया जाता है। जैसे एक लेग पर ये विंग नट का उपयोग किया जाए खोला बंद करने के लिए, एक दूसरे से गुजरता है, ठीक है। हैंड वाइज का जनरली यूज़ कहाँ होता है, चाबी में हो गया, या फिर छोटे जो स्क्रूज होते हैं
ग्रिपिंग स्क्रू हो गया, रिवेट्स हो गया, छोटे ड्रिल हो गया, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए जो होता है हैंड वाइस होता है। लेकिन मोस्टली पूछा जाता है इसका जो आंसर मिलेंगे जहाँ पे आप कहीं पेपर देने जाते हो वहाँ पे आपको जो हैंड वाइस होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको चाबी वाला ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। की बनाने वाला जो होता है उसको ज़्यादा यूज करता है, इसका की बनाने के लिए उपयोग में ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके पार्ट को देखते हैं तो ये इसके जो हो जाएंगे, ये आपका स्प्रिंग हो जाएगा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। और ये आपका विंग नट, बाकी दो चीज़ें हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, जैसे निम्मी का मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये फिगर यहीं से दिया हुआ रहता है और सीधा उस पार्ट को डिलीट करके पूछेगा इसका नाम क्या है। आगे देखते हैं पिन वाइज में। तो पिन वाइज में क्या है, पिन वाइज का जो उपयोग होता है छोटे व्यास के जो जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें एक छोर जो होता है, एक छोर पर हैंडल होता है और एक छोर पर जो होता है कॉलर चेक होता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये आपका जो हो गया और ये जो है कॉलर चेक हो गया, ये थोड़ा टेपर कटा हुआ है, ठीक है। ये आपका लॉक होता है, जैसे आप लॉक करते जाओगे ये आपका फ्रंट से दिखाया हुआ है, फ्रंट में जो इसके जो हैं उसको पकड़ने के लिए पिन को जो होते हैं पकड़ने के लिए उपयोग छोटे जॉब्स हो गए हैं। इसमें जनरली सर्कुलर जो जॉब आते हैं, सिलेंड्रिकल जॉब आते हैं, उनको पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है क्या है कि छोटे व्यास के जॉब को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक छोर पर हैंडल हो गया, ये आपका हैंडल हो जाएगा और एक छोर पर कॉलेट चेक होता है और ये आपका कॉलेट चेक हो गया। चेक में जबड़े का एक सेट होता है, इसमें जैसे सेट है 1 2 3 है, इसमें जो हैंडल को घुमाकर संचालित किया जाता है। इधर से घुमाओगे तो ये आपका लॉक होते जाएगा, ठीक है। ये आपका पिन वाइस हो गया। एक है टूल मेकर वाइस, ठीक है। तो टूल मेकर वाइस का यदि फ़ोटो है तो मैं दिखा, हाँ ये रहा टूल मेकर वाइस, ठीक है। तो टूल मेकर वाइस में क्या होता है कि ये मशीन शॉप में यूज़ करी जाती है, जो ड्रिलिंग और छोटे जॉब्स के जो होते हैं फाइटिंग के लिए उसके लिए यूज़ करी जाती है ना, ठीक है। तो टूल मेकर वाइस के उपयोग जो है छोटे काम के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें फाइलिंग हो गया या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है कि टूल मेकर वाइज जो होता है उसका यूज़ जो है फाइलिंग छोटे जॉब का, स्मॉल जॉब्स का जो होता है ड्रिलिंग या फाइलिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे, ये सरफेस प्लेट पर छोटी जॉब्स के छेद करने के लिए, सरफेस प्लेट पर रख के छोटे जॉब्स को छेद करने के लिए ये वाइस होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है, ठीक है। बाकी ये आपका कास्ट आयरन से बना होता है। बाकी जनरली इसका पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है जो जनरल ये आपके जैसे इस तरह के क्विक रिलीजिंग वाइस हो गया या फिर इसके पार्ट का पूछा जाएगा कि ये जो फिक्स जो वाला या बॉडी है वो कौन सा मटेरियल का बना होता है, तो वो कास्ट आयरन का होता है। जैसे टूल मेकर वाइस का दे रखा है, ठीक है, ये माइल्ड स्टील से बना होता है, ठीक है। टूल मेकर वाइस की सटीकता रूप से मशीनी है, ठीक है। अब देखते हैं लेग वाइस का, ठीक है। तो लेग वाइस देखोगे ये आपका लेग वाइस हो जाएगा, ये आपका लेग वाइस है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका यूज़, देख लेते हैं, फिर बाकी पार्ट का नेम देखेंगे, पार्ट का क्या नाम है। तो लेग वाइस में देखते हैं, तो लेग वाइस जो है एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका यूज़ जो है जनरली फोर्जिंग शॉप जो होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसका ऑपरेट जो है लेग से मतलब पैर से ही ऑपरेट किया जाता है, और जहाँ पे हथौड़ा मारने के समय टूटने से बचने के लिए हल्के स्टील के लिए बनाया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, या फोर्जिंग शॉप में क्या होती है, उसको प्लास्टिक रूप में ये किया जाता है, जो भी अपना जॉब होता है उसको प्लास्टिक रूप में करके उसको में हैमरिंग करी जाती है, उसकी पत्ती चादरें बनाई जाती है, वैसे करके करा जाता है, फैलाया जाता है, ठीक है। फोर्जिंग शॉप में जनरली ये होता है, तो वहाँ पे इस लेग वाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर फोर्जिंग शॉप में झुकने और फोर्जिंग के काम के लिए उपयोग किया जाता है। हथौड़ा मारते समय टूटने से बचने के लिए इसे, हाँ, अब इसकी जो मटेरियल होती है हल्के स्टील के लिए बनाया गया है। अभी ये जैसा हो गया, ये लेग वाइस हो गया। इसमें जैसे देखते हैं तो लेग वाइस में अलग अलग पार्ट के नाम देखते हैं। तो देखो अभी जैसे एक नंबर जो है आपका, ये आपका जो है, ठीक है, मतलब जबड़ा हो गया, ठोस जबड़ा हो गया, ये आपका मूवेबल जबड़ा हो गया, मूवेबल जो हो गया, ठीक है। ये आपका 4 नंबर जो है स्पिंडल हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा। 3 नंबर जो है ये थ्रेडेड जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका 5 नंबर में देखेंगे तो आपका वो स्प्रिंग हो जाएगा, ये जो है वो स्प्रिंग हो जाएगा। इसमें प्लेट टाइप का स्प्रिंग होता है, ठीक है, सॉकर की तरह नहीं होता है, प्लेट टाइप का जैसे लीफ स्प्रिंग होता है ना,
उस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में हो गया जो स्प्रिंग हो जाएगा। फिर छठे नंबर पे आते हैं, तो छठे नंबर वाला जो है ये आपका कील लगा हुआ है, बेसिकली रिवेट की तरह होता है। तो कील दोनों साइड से उसको फंसाने के लिए होता है कि ये खुल ना जाए, उसके लिए, ठीक है। और इसी से अटैच होती है फिर आपकी, इससे फोर्स लगा कि ये जो है मूवेबल जो है इससे लगा हुआ होता है, जिससे ये खुलता जाएगा, स्प्रिंग खुलता जाएगा। आगे जैसे देखते हैं 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर का जो हो जाएगा ये आपका लेग हो जाएगा, और 8वें नंबर का जो है ये क्लैंप हो जाएगा। इसको दोनों को बांध के रखा हुआ है, इस साइड का जबड़े को उससे बेस से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसमें जैसे देख रहे हैं जॉब को ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और ये भी जॉब को होल्ड किया हुआ है। चूँकि टिका हुआ जो है, चूँकि टिका हुआ जो है एक रेडियल पाथ पे चलता है, रेडियल पाथ पे चलता है, ठीक है। इस वाइज में क्या होता है, आयोजित कार्य लाइन संपर्कन के कारण क्या होती है, ठीक से पकड़ में नहीं आता है। जैसे पहले में दिखा रखा है ये फिगर में, इसमें ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इस कार्य को एक बेंच वाइज पर किया जाता है, इसलिए बेंच वाइज पर किया जाता है जहाँ उसकी अच्छी पकड़ बन जाए, ठीक है। उसके बाद में जो है थोड़ा चलाने की आवश्यकता होती है, तो आराम से हाथोड़ा चलाया जा सकता है इसमें। और जो जैसे लेके उसको शेप बनाना है वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का है, तो आगे ट्राई स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं। तो ट्राई स्क्वायर में देखते हैं, ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि एक लेआउट वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। जनरली इसका क्या होता है कि स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हो गया, 90 डिग्री चेक करने के लिए हो गया, और फ्लैटनेस के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर जो है एक उपकरण है, ठीक है। ये मार्किंग टूल में ही आता है, जिसका उपयोग जो होता है 90 डिग्री के कोण जांच के लिए किया जाता है। जैसे इसमें 90 डिग्री का देखोगे ये ब्लेड हो जाएगा, ये स्टोक हो जाएगा, इसके भी ये 90 डिग्री बन रहा है और इधर से भी 90 डिग्री मिल रहा है। जब लीनियर आप बनाओगे ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, तो इस साइड 90, इस साइड 90, ठीक है। तो ये है इसका, ये ब्लेड हो जाएगा, ये स्ट्रेट एज हो जाएगा, नीचे आपका स्टोक हो जाएगा। ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है और ये स्टील का होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का ब्लेड होता है जनरली। बाकी एंगल है 90 डिग्री का। इसकी लिस्ट काउंट पूछी जाती है, ठीक है। तो 10 mm के लेंथ पे 0.002 mm होता है, ठीक है। तो 10 mm की लंबाई पर 0.002 mm प्रति 10 mm पे जो होती है लंबाई में, वो उसकी सटीकता होती है। तो लिस्ट काउंट जो होती है 10 mm में इसकी काउंट करी जाती है। 10 mm लंबाई में जो होती है इसकी लिस्ट काउंट, लगभग सटीकता जो होती है 0.002 mm होती है, ठीक है। जो क्या होता है अधिकांश कार्यालयों में उद्देश्य के लिए पर्याप्त सटीकता के लिए ट्राई स्क्वायर का समांतर सतहों का वाला ब्लेड होता है। इसमें ये ब्लेड हो गया समांतर सतह वाला ब्लेड, स्टोक के लिए 90 डिग्री पर सेट तय रहता है, सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, ये ट्राई स्क्वायर जो होता है कठोर स्टील के बने होते हैं, ये कठोर स्टील के बने होते हैं। किसी किसी बुक में जाओगे तो उसमें दूसरा मिलता है, जैसे स्टॉक का आ गया, पूरे का पूरा ये बता दिया। ट्राई स्क्वायर जो होता है कठोर स्टील का बना होता है। किसी दूसरे बुक में देखोगे जैसे, तो वहाँ पे अलग मिलेंगे, तो उसके हिसाब से मैं बता दिया था। ये हाई कार्बन स्टील का, ये एसएस का मिलता है, ठीक है। ये बता रखा है। निम्मी के अकॉर्डिंग जाओगे तो ट्राई स्क्वायर जो है आपका कठोर स्टील के बने होते हैं। इसकी जो लंबाई होती है अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। जिसमें आपका 100 mm का हो गया, 150 mm का हो गया और 200 mm का हो गया। इंच में करोगे तो आपका 4 इंच का हो जाएगा, 6 इंच का हो जाएगा, ठीक है, और आपका 8 इंच का हो जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है ट्राई स्क्वायर का, तो स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चौकोर के आकार को जांच करने के लिए ये स्क्वायरनेस हो जाएगा इधर से इधर, ठीक है। ये स्क्वायरनेस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरनेस चेक करने के लिए यूज होता है। दूसरा इसका फ्लैटनेस के चेक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फ्लैटनेस चेक कर रहा है, समतलता की जांच कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, वर्कपीस के किनारों पर 90 डिग्री की रेखा को चिन्हित करने के लिए 90 डिग्री का जो लाइन होता है, इस लाइन से 90 डिग्री की लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, समटाइम आपको मिलेगा, ये फिगर दिया हुआ रहेगा और इसमें करके एक्स का नाम पूछेगा क्या है, तो आपको ये याद भी रखना है। ये जैसे हो गया स्ट्रेट एज हो गया, यहाँ पे जैसे जूम कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये जैसे एज है, ये एज वाला एरिया है, तो ये स्ट्रेट एज हो जाएगा, ये ब्लेड हो जाएगा, ये स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। ये फोटो दिया हुआ रहेगा और इसमें पूछेगा ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस का नाम बताएं। तो ये चौकोर के आकार की जांच कर रहा है, इंग्लिश में आपका स्क्वायरनेस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरनेस।
और इसमें ये वाला फ़ोटो दिया रहेगा तो ये आपका फ्लैटनेस चेक कर रहा है, ठीक है, समतलता चेक कर रहा है। और ये जो है 90 डिग्री में जो है लाइन खींच रहा है, वर्क पीस के किनारों को 90 डिग्री नेखा पर छेद कर रहा है। और ये आपका जो हो गया वर्क पीस को 90 डिग्री पे सेट कर रहा है, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर से क्या क्या हम काम कर सकते हैं, तो स्क्वायरनेस से मतलब चौकोर की जांच कर सकते हैं, समतलता की जांच कर सकते हैं, 90 डिग्री पे इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं और 90 डिग्री पे इसको सेट किया जा सकता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये 90 डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब 90 डिग्री के कोण को भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। 90 डिग्री का चेक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये किसकी एक्यूरेसी जो होती है इतनी एक्यूरेसी नहीं है। 10 mm की लंबाई पे इसकी 0.002 mm है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि 90 डिग्री पे एंगल चेक करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत लोगों को डाउट होता है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका जो उपयोग होता है 90 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि 90 डिग्री कोण चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी एलिमेंट ऑफ फाइल है, तो फाइल के तत्व को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन जो है वो दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।